मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनो मिंडा में निकली वैकेंसी के बारे में कि ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकली हुई है, इसके लिए इन्होंने सैलरी रेंज क्या डिसाइड कर रखी है, साथ ही साथ इसके लिए इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूनो मिंडा करती क्या है। तो यूनो मिंडा जो है वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पार्ट्स बनाती है, यानी कि यूनो मिंडा लिमिटेड ऑटोमोटिव सॉल्यूशन और सिस्टम की एक अग्रणी वैश्विक निर्माता है जो टीयर 1 के रूप में ओईएम को पार्ट सप्लाई करती है, यानी कि जैसे कि मारुति हो गई, टाटा हो गई, इन ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये पार्ट सप्लाई करती है। यूनो मिंडा ने अपने इनोवेशन प्रोडक्ट के साथ 6 दशकों से अधिक समय से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये तो रहा दोस्तों यूनो मिंडा के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकली हुई है, इसके लिए इन्होंने सैलरी रेंज क्या डिसाइड की हुई है और साथ ही साथ इसके लिए इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये वैकेंसी जो है वो किस पोस्ट के लिए है। तो ये जो वैकेंसी है वो परचेज इंजीनियर के लिए है, यानी कि यूनो मिंडा में जो ये वैकेंसी निकली हुई है वो परचेज इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अब अगर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूं, यानी कि आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी एज अ परचेज इंजीनियर, तो वी आर लुकिंग फॉर इंजीनियर परचेज कैंडिडेट टू टेक केयर ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। यानी कि अगर मैं परचेज इंजीनियर की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं तो निगोशिएट विद सप्लायर, यानी कि जो भी पार्ट या प्रोडक्ट हम सप्लायर से लेते हैं तो उसके साथ में निगोशिएट करना आपको आना चाहिए। प्रिपेयर परचेज ऑर्डर, कंप्लायंस मॉनिटरिंग, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक्वायरिंग रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, मैनेजिंग रिलेशन विद वेंडर। तो ये कुछ वर्क होते हैं एज अ परचेज इंजीनियर आपके परचेज डिपार्टमेंट में। अब अगर मैं रोल की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि एज अ परचेज इंजीनियर आप ज्वाइन करते हैं तो प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन डिपार्टमेंट जो है उसमें आप ज्वाइन करेंगे। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्री टाइप की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि यूनो मिंडा जो है वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड पार्ट बनाती है और ओईएम को अपने पार्ट्स जो है वो सप्लाई करती है। डिपार्टमेंट की बात करूं तो परचेज डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट टाइप की मैं बात करूं तो ये परमानेंट मींस कंपनी बेस पे आप ज्वाइन करते हैं, यानी कि ये परमानेंट रोल के लिए जॉब है। रोल कैटेगरी की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन, यानी कि आप परचेज डिपार्टमेंट को जो है ज्वाइन करते हैं। एजुकेशन की बात करूं तो इन्होंने एनी ग्रेजुएट बोला हुआ है, यानी कि इसमें कोई वो नहीं है कि आपके पास ये जरूरी नहीं है कि डिप्लोमा ही हो या फिर बीटेक हो, आपके पास ग्रेजुएट कोई भी होना चाहिए, यानी कि बीएससी है, आपके पास बीकॉम है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। की स्किल की बात करो तो निगोशिएशन, वेंडर डेवलपमेंट, वेंडर सिलेक्शन, वेंडर निगोशिएशन, सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट, आरएफक्यू, एमआईएस रिपोर्टिंग, ये कुछ स्किल है जो आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ वेंडर से किस तरीके से निगोशिएट करना है ये चीज आपको आनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि एक्सपीरियंस की तो इन्होंने 4 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। साथ ही साथ सैलरी रेंज की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस तरीके से जाता है और प्रेजेंट में आपकी सैलरी कितनी है, तो उस चीज पे ये सैलरी आपकी जो है वो डिसाइड होगी। लोकेशन की मैं बात करूं तो ये बेंगलुरु प्लांट के लिए जो वैकेंसी है वो निकली हुई है और नंबर ऑफ ओपनिंग की बात करूं तो ये 1 है। अप्लाई की मैं बात करूं तो आप naukri.com पे जाके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यूनो मिंडा की वेबसाइट पे भी जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि www.unominda.com/career वाले ऑप्शन में भी जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।